श्री परमहंस देवाय नमः। एक बार मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी ने श्री अनंतपुर से परम धाम में कृपा फरमाई। वहां पर संगतों के लिए 2 दिन का समय रखा जाता है, जिसमें वे आकर मत्था टेकते हैं और श्री दर्शन एवं प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं। एक लड़की राहुरी महाराष्ट्र से ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री अनंतपुर के विषय में कुछ भी मालूम ना था और ना उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। यह उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर था जब वह अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शनों के लिए आई। वहां संगतों की बहुत भीड़ थी। उसकी फूफी यह सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए थे, लेकिन जो ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की कि उसे कोई गुलदस्ता दे दें। श्री भगवान जी फरमाया, महात्मा जी यह प्रसाद अभी नहीं देना, कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा, वहीं इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सतपथ दर्शाना होगा। भक्तानी ने विनय की, प्रभु यह तो मेरी भतीजी है और राहुरी से आई है। इनके घर में किसी को भी श्री अनंतपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी इसके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फूफी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, इन्हें तो कोई जानता ना कोई मानता। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो उन्हें जाकर कह दो कि वे हमारे घर ना आएं। फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबरा नहीं, महापुरुषों की हर कार्यवाही में जीव का कल्याण ही हित भी समाया होता है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। श्री सतगुरुदेव भगवान जी कार द्वारा श्री प्रयाग धाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप, कुछ गुरमुखों का भी जाने का प्रोग्राम था। येवला से अहमदनगर के मार्ग में महाप्रभु जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके पिकअप के ड्राइवर को फरमाया कि आप अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मई मास की कड़कती धूप मानो अंगारे बरसा रही थी। महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए गए वचनों को निभाते हैं। श्री कार काफी समय सफर तय करके राहुरी में जो लड़की ग्वालियर गई थी उसके घर के आगे जाकर रुकी। उस दिन पूर्णिमा थी। लड़की और माता ने व्रत रखा हुआ था। वह सत्यनारायण जी की पूजा करके अभी कमरे से बाहर ही निकली थी। निराश, उदास और ठंडी आहें भरती हुई वे गहरी सोच में डूबी थी। कारण यह था कि उस लड़की के पिता की शुगर मिल उस दिन नीलाम होनी थी। किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहां पर सब कागज आदि तैयार हो चुके थे।
इनके मन में एक ही आशंका और वेदना थी कि बस कुछ ही पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक ही दृष्टि और उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, कोई नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से निकलकर उनके घर में प्रवेश किया। लड़की ने उन्हें देखकर कहा, माँ, ये वही ग्वालियर वाले गुरुजी हैं। वह अंदर गई और एक गिलास में पानी भरकर ले आई। उसने विराजमान होने के लिए विनय भी नहीं की कि प्रभु जी ने फरमाया कि हमें जल्दी ही यहाँ से ले चलो, जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं, वहीं हमारा जरूरी काम है। बिना कुछ कहे लड़की श्री प्रभु जी के साथ चल दी और मिल जो कुछ ही दूरी पर थी, जब गुरु महाराज जी उस मिल में पहुंचे तो उसके पिताजी कहने लगे, इन संतों को क्यों लाई हो? अब हमारे पास इनको देने के लिए क्या बचा है? महाप्रभु जी हंसने लगे। महाप्रभु जी वचन किए, भगत जी घबराते क्यों हो? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा? असमंजस में उसका दिमाग इन रहस्य भरे वचनों को ना समझ सका। आपने उसके सब कागजों को दिखाया कि यह देखो, तुमने स्वयं ही जितना उधार और कर्जा था उसे चुकाकर हस्ताक्षर करवाए हैं और किए हैं। जो नीलामी करवा रहा है, साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे, यह देखकर हैरान हो रहे थे कि अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा कुछ और थी, ये कैसे बदल गई। सारा कर्जा बकाया लिखा हुआ एक भी ना निकला। अब लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के स्वर गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो, खाली हाथ कैसे लौटोगे। देखते देखते सब कागजों का क्रम संभालते हुए उसने सारा काम पूर्ण किया और सबने उसको ही मालिक स्वीकार किया। श्री वचन हुए, हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। सभी वहां पर दिव्य ज्योति और अलौकिक चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। वह लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर प्रभु जी को धन्यवाद करने लगी। आप कार में विराजमान हो गए और पिकअप को चलने का आदेश दिया। इतनी गर्मी में भगवान जी को भक्तों के कष्टों ने विवश किया। दया सागर अहमदनगर में पहुंचे और फिर भगवान जी चले श्री प्रयागधाम पहुंच गए। अब वह लड़की और उसका पिता प्रसन्न वदन अपने घर आए और परिवार वाले उनके खिले चेहरे देखकर हैरान हो गए। लड़की के पिता ने आकर पूछा, क्या आपने पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ कर लिया है? खाना खा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी खाओ। भक्त जी ने कहा कि अभी जिस काम की मुझे आशा नहीं थी, उस सब कार्य को पूर्ण करते हुए गुरुजी जो आए थे वो चले गए और सब ने जब ये महिमा सुनी तो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने कानों पर विश्वास ना किया। भक्तानी कहने लगी, शेष वृतांत तो हम बाद में पूछेंगे, आप पहले भोजन कर लो। कहने लगा कि मैंने तो अब ठान लिया है, जब तक तेजोमय उन महापुरुषों से भेंट ना होगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। वह उसी समय अपनी लड़की को साथ लेकर ग्वालियर की ओर चल दिया।
वहां पहुंचकर अपने सारे घर के वृतांत को अपनी बहन को बताया। उससे श्री महाप्रभु जी के दर्शन करवाने का अनुरोध किया। उसकी बहन ने कहा, उस समय तो श्री गुरु महाराज जी परम धाम में आए हुए थे, अब मुझे क्या मालूम कि उनका प्रोग्राम वहां पर है या नहीं। बहन को साथ लेकर परम धाम आश्रम में गया। परम धाम में जाकर उन्हें विदित हुआ कि महाप्रभु जी ने अहमदनगर से होते हुए श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया है। परम धाम में महात्मा जी ने उसे अहमदनगर आश्रम का पता देकर कहा, वहां पहुंचकर श्री आज्ञा मंगवाना, फिर प्रयाग धाम जाना। उसके मन में दृढ़ संकल्प था कि श्री प्रयाग धाम पहुंचना है। पहले वह अहमदनगर आश्रम में पहुंचा और श्री प्रयाग धाम का पता मालूम कर वहां पहुंच गया। इस प्रकार उसे मार्ग में 7 दिन लग गए। वहां जाते विदित हुआ कि आज ही प्रातः श्री सतगुरुदेव भगवान जी पंचगनी आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया है। आज का दिन पूना आश्रम में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पर 3 दिन बाद कृपा फरमाएंगे। अब मन में प्रार्थना कर रहा, मैं तो इंसान हूं, मुझे दर्शन दो भगवान जी। पूना में पहुंचकर महाप्रभु जी ने 2 घंटे बाद फरमाया, हमारा प्रयाग धाम में जाना बहुत जरूरी है, अभी वापस चलो। भक्तों का विरध संभालने के लिए नाथ श्री प्रयाग धाम पहुंच गए। मधुर मधुर हारन करती हुई कार बिना सूचना दिए जब श्री प्रयाग धाम पहुंची तो सब गुरुमुख प्रेमी भागते हुए अंदर सत्संग भवन की तरफ पहुंचे। अचानक आया देख भगवान को, कहें कमाल है भगवान जी बेमिसाल हैं। श्री प्रभु जी दर्शन के लिए सत्संग भवन में विराजमान हुए। वह राहुरी का परिवार भी सबके साथ वहां दर्शन करने आया। श्री भगवान जी ने आशीर्वाद देते हुए उस भगत को पास बुलाया। भगत जी, कभी हम तुम्हारे पीछे और कभी तुम हमारे पीछे, यहां तुम्हें इतने पहुंचने की जल्दी क्या थी? हमें तुम्हारे लिए अपना पंचगनी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। भगवान जी, मैं इंसान हूं, आप भगवान हैं, मैं नर हूं, आप नारायण हैं। आपने मेरी अंतरात्मा में जागृति भर दी है। मैं सत्य नारायण भगवान की पूजा करता था, परंतु ऐसा विश्वास नहीं था कि कभी सत्य नारायण आकर मुझे दर्शन भी देंगे, और आपने संत रूप में मुझे दर्शन दिया। आपने मुझे संसार सागर से उबार लिया, भटकने से बचा लिया। प्रभु, अब मुझे अपनी नाम दीक्षा दीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। जैसे इस लोक में मेरी सहायता करने पहुंचे, अब परलोक में भी मेरी नैया पार लगा देना। आप जी ने उस भगत को संबोधित किया कि भाई, जो दृढ़ निश्चय से भक्ति मार्ग पर चलता है, श्री परमहंस भगवान जी उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। लड़की ने विनय की, पिताजी ने पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। प्रभु जी ने उसी समय उसे भोग प्रसाद दिया। यह तुम्हारे पूर्वले जन्म की कोई अड़चन थी, जिससे माया का एक झकोला आया और तुम महापुरुषों की संगति को इतने दिनों तक प्राप्त ना कर सके। अब पूर्व पुण्य के अनुसार संयोग बना है, इसका पूर्ण लाभ उठा लो। भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग, ये सब साधन अपनाते हुए अपने जन्म को सकारत कर लो। उसी समय से सारे परिवार ने श्री महाप्रभु जी से नाम दान लिया और अहमदनगर के आश्रम से नाता जोड़कर उनसे अपने घर में सत्संग करवाने लगे।
गुरु आए घन गरज कर, अंतर कृपा उपाए, तपता ते शीतल किया, सोता लिया जगाए। जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु ना होए, विश्व भांडे विष काढ़ कर, दिया अमीरस सोए। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।